नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सब बताएं कैसे हैं। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और भाई अपनी तैयारी जमकर कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस 2025 के लिए। तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस 2025 बड़ी बेहतरीन सी वैकेंसी आप लोगों के सामने आने वाली है और उन वैकेंसी के लिए तैयारी आप लोगों को करनी होगी। तो मैं यही वादा करूंगा सभी से कि मैं तैयारी अपनी तरफ से बहुत अच्छी करवाऊंगा आप लोगों से। बस वादा मैं आपसे एक लेना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे और ये जो संघर्ष सीरीज जो चल रही है वो आखिरी तक चलेगी। इसको आप आखिरी तक देखेंगे, कोई इसको बीच में छोड़ के नहीं जाएगा कि छोड़ो कि भैया आज नहीं कल कर लूंगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। रेगुलरिटी रखनी है भाई। अगर आप रेगुलरिटी रखोगे तो आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि एक लक्ष्य होता है। आप सब जानते हैं कि किसी चीज को अगर आपको प्राप्त करना है ना तो उसके लिए कुछ मायने होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती है, कुछ कठिन रास्ते होते हैं। उनको पार करके ही आप उस स्थान तक पहुंच सकते हो जहां पर आप जाना चाहते हो। तो कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी और उनको आपको पार करके ही, संघर्ष करके ही ये वर्दी आपको मिल सकती है। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मुझे ऐसे ही मिल जाए बैठे बैठे भैया, तो ये संभव नहीं है। अगर आप बड़े माता पिता की औलाद हो, आप पास माता पिता के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो, आराम से बैठो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके पास आपके पास मौका है, जो बच्चा गरीब है, जिसके घर की स्थिति खराब है, तो आप एक लौते वो व्यक्ति हो जो अपने घर की स्थिति को सुधार सकते हो। तो आपके हाथ में जिम्मेदारी है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि भैया हम देख लेंगे। हम नहीं देखेंगे, बोलेंगे हम करेंगे। क्या कहेंगे? बोलेंगे भैया हम करेंगे। देखना तो गया, देखना गया, जो होना था देख लिया इतने सालों में। अब हमको अब करना होगा। अब हमको इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी लेनी होगी, किसी भी हालत में लेनी होगी, चाहे दिन रात एक कर दूं, चाहे जी जान लगा दूं। कंटेंट की टेंशन मत लेना आप। कंटेंट आपको जबरदस्त मिलेगा और आपको जो यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा, थ्योरी क्लासेस जो मिल रही है वो आपको जबरदस्त मिलेगी। इसकी टेंशन मत लेना कि भैया थ्योरी क्लासेस कैसी मिलेगी। थ्योरी क्लासेस बिल्कुल जबरदस्त मिलेगी भाई मेरे। और ये जो थ्योरी क्लासेस होंगी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो इनको जरूर कवर करना और रोजाना करना। ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया। ये बात मैं हर बार कहता हूँ कि आप लोग गैप करोगे तो गैप करने का मतलब क्या है कि आपसे दूसरा बच्चा एक कदम आगे जा चुका है। एक दिन गैप का मतलब एक कदम, 2 दिन गैप का मतलब 2 कदम। और ऐसे अगर आपने 10 दिन गैप किया तो आपसे 10 दिन बच्चे और भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वो आपसे 10 दिन आगे चले जाएंगे। तो क्या कोई ऐसा करेगा? बोले भैया नहीं करेंगे। तो चलो फिर शुरुआत करें क्लास की। कॉपी और पेन लेके बैठो हाथ में, क्योंकि हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोगों के पास एक अपने रफ बुक होनी चाहिए, जिसमें हम अपने लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं वो आप लिखते जाना। जो मैं आपको बोलूँ कि स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है, उनको लिखते जाना। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे दिल्ली पुलिस 2025। किसके लिए है भैया? ये है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस 2025। क्या आप इस बार 2025 में संघर्ष बैच के माध्यम से दिल्ली पुलिस में भर्ती लेंगे? बोलेंगे हाँ जी भैया हम तो लेंगे। बैच आपका कौन सा है भैया? ये है संघर्ष बैच। कोई पैसे नहीं है इसके, फ्री ऑफ कोर्स है संघर्ष बैच। कोई बच्चे को लग रहा हो कि भैया इसका कोई पेड है, नहीं, ये आपके लिए फ्री है। थ्योरी क्लासेस सारी फ्री रहेंगी, किसी को इसके लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, अब मैं बात कर लूं आपके यहाँ से, तो आज हम लोग करेंगे भैया जियोग्राफी। क्या करेंगे इसके अंदर? जियोग्राफी। जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि जियोग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, भारत के पड़ोसी देश। अब जब पड़ोसी देशों की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही देश का नाम आता है, वो है हमारा ही पड़ोसी पाकिस्तान। क्या नाम आता है? हमारा ही पड़ोसी पाकिस्तान। फिर उसके बाद मैं जब बात करूं, दूसरा जो नाम आता है वो आता है आपको चाइना का। तो ये जो कुछ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्या क्या बातें होंगी? बातें ये होंगी भैया मेरे कि इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत के जो है पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनकी कुल सीमा जो है भारत के साथ कितनी लगती है। अगर मैं बात करूं भारत के कुल स्टेट जो है वो कितने इनके साथ सीमा साझा करते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातें उन देशों के बारे में जिसपे आपकी स्टैटिक भी कवर हो सकती है इसके अंदर। तो ऐसा मत सोचिए कि ये क्लासेस आपके लिए दिक्कत देंगी, नहीं, ये क्लासेस आपके लिए मजे वाली रहेंगी और इनको हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगी कि हम लोग ऐसे ही कर देंगे, नहीं, इसको हम लोग बेहतरीन सी क्लास के साथ पढ़ेंगे जिससे आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी और आप लोग इसको आराम से कवर कर सकते हो। टेंशन मत लो, अभी समय बहुत है, पर इस समय को सही उपयोग करो। पता चले कि आप सोच रहे हो समय बहुत है, समय बहुत है, एक दिन निकल जाता पता नहीं चलता, 2 दिन निकल जाते पता नहीं चलता, और कब एक साल निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और कभी एक नंबर से रह गए तो भाई
फिर तो 2-3 साल के, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 2-3 साल बाद आती है। फिर सोच लो, अगर दिल्ली पुलिस ही आपका सपना है तो फिर तो भैया इस बार ही करना होगा, बाकी अगली बार के लिए भूल जाओ, फिर भूल जाओ। बात करेंगे, मैं क्या बात करूंगा, मैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, जब भी मैं आपसे कहता हूं कि भैया जियोग्राफी हम लोग शुरू करेंगे, तो जियोग्राफी में एक चीज आपसे हर समय कहता हूं कि सबसे पहले आपको भारत के मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत का मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए और आपको थोड़ी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। भारत का मैप बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखो, नहीं आता तो उसको सीखो, क्योंकि ये जो मैप है, मैप से ही आधी आपकी ज्योग्राफी कवर होती है। क्या कहूंगा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जियोग्राफी है वो आपकी मैप से ही 50% ज्योग्राफी आपकी मैप से ही कवर हो जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं, मैप को जब आप कवर करते हैं तो स्टेटों के बारे में जानते हैं, उनके राजधानी के बारे में जानते हैं, बोलेंगे हाँ जी भैया, उनकी लंबाई के बारे में जानते हैं। कहाँ से जानते हैं? मैप से ही जानते हैं। बाकी अब महासागर, महाद्वीप, इन सभी चीजों के बारे में कहाँ से समझते हैं? मैप से ही समझते हैं। तो आप कहेंगे भैया ज्योग्राफी जो है हमारी कम से कम 50% जो है मैप पर आधारित है। तो जब आपके मैप पर ही आधारित है 50%, तो आपको मैप के बारे में जानकारी होना जरूरी है मेरे भाई। तो मैप जरूर रखना अपने पास, भारत का रखना, एक राजनीतिक, एक विश्व का, ओके, फिजिकली और वैसा वाला, ओके, राजनीतिक दोनों रखना। ये तो हो गया भारत का, और वर्ल्ड के भी दोनों ही रखना। एक तो भरा हुआ रखना और एक ब्लैंक रखना। ब्लैंक किस लिए? ब्लैंक इसलिए कि उसमें आप भर सको कि कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ है, और हो सके तो उनकी राजधानियां बगल में एक जगह बना के वहां पे लिख लेना कि किस किस की कौन कौन सी राजधानी है। तो इससे आपको स्टैटिक में हेल्प मिलेगी। आप सब जानते हैं स्टैटिक का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब स्टैटिक को कवर करेंगे तब, ओके। चलो यहाँ पे लिख लेंगे सभी बच्चे भूगोल को, भूगोल, ओके। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। आज जो टॉपिक होगा आपका वो होगा भारत के पड़ोसी देश। टॉपिक्स मेरे दोस्त क्या होगा? टॉपिक, ये जो आपका टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक प्रश्न आपका जरूर बन सकता है, वर्तमान में जरूर बनेगा, क्योंकि आपसे पेपर में करंट की स्थिति के बारे में पूछ सकता है। तो आप सब जानते हैं करंट के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब बाकी आप यहाँ से भी करंट कर सकते हैं। बाकी हम करंट आपको चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां से आप मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे 7:15 तक आप लोग करंट यहाँ से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबको 7:30 बजे के आसपास करंट मिल जाती है, ओके। किसी किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन करंट ना मिले, तो उसके प्लस जो दिन आया उसको दोनों को मिला के नेक्स्ट डे आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऐसे कोई टेंशन मत लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना भैया पीडीएफ चाहिए, तो मैं उसके लिए प्रबंध करूंगा कि कहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूं, ओके। मैं बात करूं टॉपिक, टॉपिक होगा भारत के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी, पड़ोसी देश। अब जैसे मैंने आपसे कहा भारत के पड़ोसी देश, क्या कहा? जैसे मैंने आपसे कहा भारत के पड़ोसी देश, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, भैया ये भारत के पड़ोसी देश आखिरकार है कितने? आखिरकार भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या लगभग कितनी है या टोटल कितनी है? बोलेंगे एक बार कि लगभग या टोटल? बताओ जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यस या नो का जवाब दो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी। बोलेंगे भैया कि भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के जो पड़ोसी देश है वो कुल जो है वो 7 है। महत्वपूर्ण जो है 7 है, जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा का मतलब क्या हुआ? भारत के साथ सीमा मिलाते हैं, जिनकी सीमा मिलती है। जैसे मान लो पाकिस्तान की सीमा मिलती है, बोले हाँ जी भैया मिलती है। चीन की भी हल्की सीमा मिलती है, बोले हाँ जी भैया मिलती है। आप बोलेंगे नेपाल की सीमा मिलती है, बोले हाँ जी भैया मिलती है। म्यांमार की क्या सीमा मिलती है? बोले हाँ जी भैया मिलती है। आप बोलेंगे अफगानिस्तान की सीमा मिलती है, बोले भैया हाँ जी मिलती है। बांग्लादेश की सीमा मिलती है, जो कि 1971 में बनाया गया था, बोले हाँ जी भैया मिलती है बांग्लादेश की सीमा। तो इसी प्रकार से जो है आपके कुल 7 स्टेट होने वाले हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। उनके बारे में हम लोग बताएंगे, धीरे धीरे जानकारी रखेंगे। मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कहां कहां इनकी स्थिति है, ओके। तो चले, सबसे पहला प्रश्न यही था आपके लिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, ओके। सपोर्टिंग स्टेट, सपोर्टिंग कंट्री, पड़ोसी, नेबरहुड, नेबर कंट्री, ओके। बोलेंगे आप लोग, इंग्लिश मेरी खतरनाक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, ओके। चलो बात करें भारत के पड़ोसी देश।
यहां पे भी आप ऐसे लिखेंगे भारत के पड़ोसी, देखो भाई दिख तो रहा है ना सबको, बोलेंगे एक बार पड़ोसी देश। अगर मैं बात करूं पड़ोसी देश, तो आप कहेंगे भारत के जो है कुल पड़ोसी देश की संख्या जो है 7 है, 7 है। अब ये जो 7 वो क्या करते हैं, वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं? स्थलीय सीमा, जमीन, जमीन से ये मिलते हैं। समुद्री सीमा तो कोई देश साझा नहीं करता ना, बताना जरा। समुद्री सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं, बोलेंगे जरा कि है या नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ जी भाई, समुद्री सीमा साझा करने वाले भी 2 देश हैं। उनमें से एक आपका जो हल्का सा लटका हुआ है, भारत के साथ जुड़ा हुआ है समुद्र सेतु के माध्यम से, आप बोलते हैं जिसको राम सेतु बोलते हैं, उसके माध्यम से जो जुड़ा हुआ स्टेट है वो है आपका, सॉरी कंट्री जो है वो है आपकी श्रीलंका। श्रीलंका के बाद आप बताएंगे भैया एक कंट्री और है जो भारत के साथ सीमा साझा करती है, समुद्री सीमा। मैं स्थलीय सीमा की बात नहीं कर रहा, स्थलीय सीमा तो ये आपके 7 हो गई। ये 7 स्टेट हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। लिख लो जरा, स्थलीय सीमा। ये जो 7 स्टेट है क्या करते हैं? स्थलीय सीमा साझा करते हैं। वही मैं बात करूं भैया कि बताओ समुद्री सीमा कितने स्टेट साझा, सॉरी समुद्री सीमा कितनी कंट्री साझा करती है भारत के साथ, कितने देश साझा करते हैं? तो आप कहें भैया वही अगर मैं बात करूं देश की, तो देश हो जाएंगे 2, एक तो श्रीलंका, दूसरा मालदीव। कितने देश होंगे मेरे भाई? 2 देश होंगे, श्रीलंका एवं मालदीव। अच्छा चलो, अगर मैं बात करूं यहीं पे स्थलीय सीमा जो साझा करते हैं, कुल कितनी सीमा साझा करते हैं? टोटल में मिलाऊं सभी देशों के साथ, कुल जो है भारत कितनी सीमा साझा करता है? तो आप कहें भैया कुल जो भारत है वो 15,200 किलोमीटर सीमा साझा करता है। क्या करता है? आप बोलेंगे 15,200 किलोमीटर सीमा साझा करता है 7 कंट्रियों से, 7 देशों से कुल। ओके, स्थलीय सीमा की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैं स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं कौन सी समुद्री सीमा की, नहीं स्थलीय सीमा की। ओके, आप कहेंगे भैया भारत स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा भारत की कितनी, भारत की स्थलीय सीमा साझा करते हैं? बोले भैया 15,200 किलोमीटर। क्या करते हैं? 15,200 किलोमीटर। अब जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसको लिख लो जरा। प्रश्न मैंने क्या पूछा था आपसे कि बताओ 2 पड़ोसी देश, 2 स्थलीय नहीं समुद्री पड़ोसी देश। तो बोले भैया जलीय पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश। तो बोले 2 जो है जलीय पड़ोसी देश है, जलीय सीमा साझा करते हैं, जिनके साथ हम सीमा लगाते हैं। दो देश जो है वो हमारे भारत के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से 2 देश है? बोले भैया पहला तो आप लिख लो भैया श्रीलंका, जिसकी हनुमान जी ने लंका लगाई थी। उसके बाद आप बोलेंगे मालदीव। गए हो कभी मालदीव? बताना जरा। हाँ जी भाई, कौन कौन गया मालदीव? आर यू गोइंग फ्रॉम मालदीव? क्या आप मालदीव जा रहे हो या गए हो? बोलेंगे जरा कभी जा रहे हो या गए हो? बोले भैया अभी तो नहीं गए, जॉब लग जाएगी फिर जरूर जाएंगे, फिर जरूर जाएंगे। तो जाओगे या नहीं जाओगे? बोले भैया जाएंगे पर जॉब लगने के बाद, उससे पहले कहीं नहीं, ना नानी के यहाँ ना नाना के यहाँ। नानी नाना एक ही बात, ओके। ना तो अपने यहाँ, ना दोस्तों के यहाँ, ना मित्रों के यहाँ, ना उनके यहाँ, ओके। तो कहीं नहीं जाना है फिलहाल। फिलहाल आपको यहाँ फोकस रखना है, फिलहाल आपको पढ़ाई पे फोकस रखना है। फिलहाल के लिए तो बच के रहो भाई। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, तो ट्रिक भैया किसकी बताऊं मैं आपको? ट्रिक मैं बताऊंगा आपको इन 7 पड़ोसी देशों के नाम। ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो आप। ट्रिक लिखो, देखो आपने ट्रिक बहुत जगह सुने, तो मैं भी वही बताऊंगा। मेरे पास कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, मैं कोई स्पेशल ट्रिक बना के लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत जगह सुनी होगी, पर उस ट्रिक को समझाना कैसे वो मैं जानता हूं अच्छे से। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उसको लिखना जरा। बचपन में एमबीए। अच्छा जी, इतना बड़ा होशियार बच्चा था, बचपन में ही एमबीए कर लिया। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बचपन में मस्तीबाजी करे होंगे, एमबीए तो नहीं करी होगी। बोले भैया हमने तो नहीं करी, बहुत से बच्चों ने, कोई रेयर पर्सन होगा जिसने करी होगी, बाकी तो नहीं करी होगी। तो क्या बोलेंगे? बचपन में एमबीए। किस किसने करी है बचपन में एमबीए? बताना जरा एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से। बोलेंगे भैया हमने तो नहीं करी है। चलो कोई बात नहीं, हम करवाएंगे दिल्ली पुलिस के अंदर एमबीए,
समझे? चलो, ट्रिक क्या है, आप लिखना जरा बचपन में एमबीए। तो बचपन में लिखना शुरू करना तो थोड़ा थोड़ा गैप देते जाना। आप लिखना बच, आप बोलेंगे पन और ना, क्या होगा बचपन, आप बोलेंगे में और फिर कहेंगे एमबीए। क्या कहेंगे? एम बी ए। बचपन में एमबीए, मास्टर ऑफ बैचलर आर्ट्स। एमबीए का मतलब जानते हैं ना सब लोग? बोलो भैया हाँ। आप सब लोग लिखना शुरू करेंगे। आप बोलेंगे भैया बी से आपका क्या होता है? बी से होता है आपका बांग्लादेश। बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया आपका। बांग्लादेश बोले या बांग्लादेश बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप सब जानते हैं प्यारा सा सबसे ऊपर रहने वाला बड़ा ही, समझ जाओ आप, ये है चीन। जो छोटी छोटी आंखों के व्यक्ति रहते हैं बड़े ही हमारी सीमा में बार बार प्रवेश करने की एंट्री करते हैं, कोशिश करते हैं, पर हमारे जो जवान है लात मार के भगाते हैं इनको, निकलो हमारे एरिया से। तो कौन है ये? चीन। ये कौन सा स्टेट है, सॉरी देश है? आप बोलेंगे ये जो देश है वो चीन है। आप सब जानते हैं ये जो देश है ये भी कुछ ऐसा ही है, इन दोनों की ज्यादा मित्रता रहती है, ये भी कुछ ऐसा ही है। आप सब जान, पास है पाकिस्तान, पास है पाकिस्तान। तो ये भाई साहब भी ऐसे ही कुछ है, इसी प्रकार के कुछ प्राणी है जो कितना भी इनको सुधारो नहीं सुधरते हैं, कितना भी इन्हें मारो फिर भी नहीं सुधरते, बार बार वही हरकतें करते हैं, फिर लात घुसे खाते हैं, फिर बक के फिर वापस यहीं आते हैं, फिर खाते हैं फिर जाते हैं। तो इनकी कोई दवाई नहीं है, इनको सिर्फ एक ही दवाई है कि दे गोली खत्म करो। ओके, तो इनकी एक ही दवाई है। ये भाई साहब थोड़ा अच्छा देश है, थोड़ा सा। आप जानते हैं नेपाल, जाना आपने बचपन, तो ना से आपका क्या बनेगा? ना से बनेगा नेपाल। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? आप कहेंगे नेपाल। उसके बाद में मैं से बात करूं तो भैया मैं से आप कहेंगे म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? म्यांमार। आप बोले भैया म्यांमार, म्यान, क्या बोलेंगे भैया? म्यांमार। अच्छा, अब एम से क्या बचा आपका? एम से बताना भैया। मालदीव बोलेंगे? बोलेंगे भैया मालदीव नहीं होगा, मालदीव होगा म्यांमार होगा। बोलेंगे भैया दोनों से ही एक ही नाम बनेगा, मालदीव बनाओ यार। अगर मालदीव भी लेना चाहो तो ला लेना, इससे मालदीव भी बन सकता है। ओके, जो आपका क्या रहेगा? एक समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है। पर आप इसमें मालदीव मत लेना, ये मैं से मैं में या तो म्यांमार रख लो या मैं रख लो। अब मैं बात करूं बी से, आपका बी से आएगा भैया भूटान। क्या कहेंगे? भूटान। उसके बाद मैं ए से बात करूं तो ए से आपका आखिरी हो जाता है अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। तो लिखो जरा अफगानिस्तान। ये हो गया आपका एक और आखिरी अफगानिस्तान। गिनती करना जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। कितने स्टेट हो गए मेरे भाई? बोलेंगे कितने, सॉरी स्टेट नहीं, कितने देश हो गए जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? बोलेंगे 7। स्पीड बताओ एक बार, सही है कि नहीं है? बोलेंगे भैया कि स्पीड तो सही है। अगर आपको स्पीड देखनी है, थोड़ा स्पीड में देखना है, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1x की स्पीड से देख ले, 2x की स्पीड से मत देखना, ज्यादा स्पीड हो जाएगी, फिर समझ में कुछ नहीं आएगा, वीडियो खत्म हो जाएगी। ऐसा मत करना, आराम से देखो, तसल्ली से देखो। ओके, क्या कहेंगे? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। कितने स्टेट हो गए आपके? 7 स्टेट हो गए। अब मैं 7 स्टेट को क्या मैप पे बता दूं आपको? बताओ जरा, क्या मैप पे बताऊं मैं आपको इन 7 स्टेटों को? चलो एक बार आप इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, फिर मैप को बनाने की शुरुआत करते हैं। यहां से इनको ना थोड़ा पास में कर देता हूं मैं, इनको ना थोड़ा पास में कर देता हूं। मैं से आप कर लेना, या MBA। अरे एक मिनट को जरा, यहाँ पे ना सफाई करिए तो पानी सा हो गया यहाँ पे। चलो क्या कहेंगे? सॉरी MBA। आप कहेंगे भैया म्यांमार, म्यांमार। बी से भूटान, बांग्लादेश तो आपका हो चुका है। ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है? बोले भैया नहीं। अब थोड़ा मैप बनाना शुरुआत करते हैं हम लोग, तो मैप को जानेंगे जरा आराम से। ओके, तो इसमें रखना जरा, मैं आता हूं अभी। चलो भाई क्या करेंगे? अब बनाएंगे मैप। तो मैप के लिए सर सामने देखना यहाँ पे, और 2 मिनट के लिए कॉपी पर रख देना, मैं बना दूं, उसके बाद आप बनाना।
मैं बना दूं उसके बाद आप बनाना, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसे अगर आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, क्या कहेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करें भैया। देखो ये यहाँ से हल्का सा, आप जब जानते हैं ये वाला एरिया कौन सा है आपका, ये वाला जो एरिया वो कौन सा है, हल्का सा बना है। ये न समझना किसी शक्ल बना रहा हूं मैं, नहीं, ये आपका भारत का ऊपर वाला एरिया जिसको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर ले वाला एरिया। ओके, कौन सा, जम्मू कश्मीर ले वाला एरिया। थोड़ा सा आप ऐसे आएंगे तो आप इस वाले एरिया में जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे ये जो आपका एरिया पड़ता है, ये पड़ता है आपका राजस्थान वाला एरिया। ओके, फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, ऐसे घूमोगे जरा, यहां से ऐसे घूमोगे तो आपका ये फिर ऐसे ऐसे हल्का सा करोगे, ऐसे हल्का सा करना, हल्का सा करना, ज्यादा मत करना। फिर आप ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे हल्का सा, फिर आपका एक स्टेट बनेगा। आपको इसको थोड़ा और ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको थोड़ा और ऊपर ले सकते हैं। ये आपका बन गया मेरे भाई, क्या बन गया, बोलेंगे एक बार। ये आपका बन गया भारत का थोड़ा थोड़ा अच्छा सा मैप। ओके, तो इस मैप को आप एक मिनट देखना, एक मिनट रुकना, इस मैप को आप देख लो। अब इस मैप में आपको जगह समझाने वाला हूँ, जगह समझाऊंगा तो थोड़ा इसके लिए मुझे और थोड़ी जगह चाहिए होगी थोड़ी, तो मैं इसको थोड़ा और गैप बना देता है ना। एक मिनट रुकना जरा, थोड़ी और जगह अच्छे से बना लेता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ, चलो मैं अच्छे से बनाता हूँ इसको मैप को। यहाँ तक दिख रहा है ना सबको, एक मिनट रुकना जरा। मैप को बनाने में थोड़ा वो होता है सबको, है ना। तो एक बार ऐसे करेंगे, अरे यहाँ से भी थोड़ा पानी से लगा है ना, इस वजह से थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ पा रही, और क्लैरिटी मेरे को चाहिए, मुझे क्लैरिटी देनी है आपको। ये वाला जो एरिया होता है आप सब जानते हैं, ये वाला एरिया आपका कौन सा है, ये आपका जो एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये आपका बेटा क्या है, नेपाल है। सबसे पहले तो जानो ये आपका क्या है, भारत है, भारत। भारत के 4 नाम कोई मुझे बता सकता है, भारत के 4 नाम कोई मुझे बता सकता है, बोलेंगे हाँ हम बता सकते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां से शुरुआत करेंगे, या कहीं से भी शुरुआत कर लो। मैं बांग्लादेश से शुरुआत करता हूँ। क्या देश से शुरुआत करता हूँ मेरे दोस्त, आप बोलेंगे बांग्लादेश से। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो आपका पड़ता है, क्या पड़ता है, नीचे देखना जरा, यहाँ पे आपका एक स्टेट पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, म्यांमार प्लस बांग्लादेश। ये आपका कौन सा देश रहेगा मेरे भाई, म्यांमार, म्यांमार। अच्छा, यहाँ पे आप इसके नीचे देखेंगे जिसको हम पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान से 1931 से पहले, पर बाद में ये क्या बना, बाद में ये बांग्लादेश बना। तो आपका ये क्या होगा, बांग्लादेश। मैपिंग में समझो, बांग्लादेश यहाँ पे, नेपाल यहाँ, म्यांमार यहाँ पे, फिर आपको नेपाल मिलेगा यहाँ पे। मैपिंग बाद में हम गिनती कर लेंगे उसको, नेपाल। फिर आप थोड़ा सा इधर देखेंगे भैया मेरे, तो क्या देखेंगे, यहाँ से हल्का से ये क्या मिलेगा आपको, भूटान मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, भूटान। क्या मिलेगा मेरे भाई, बोलेंगे भैया यहाँ पे मिलेगा हमें भूटान। भूटान मिलने के बाद फिर आप थोड़ा सा आगे ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको मिलेगा, जिसकी मैं बात कर रहा था, छोटी आंखों वाले, चीन। क्या मिलेगा आपको, फिर मिलेगी चीन। चीन से जब ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिल चुका है यहाँ पे, नेपाल, चीन और भूटान, और फिर म्यांमार और बांग्लादेश। ये आपके इधर के कितने हो गए, आप बोलेंगे साउथ ईस्ट के कितने हो गए, बोलेंगे भैया साउथ नहीं, साउथ के नहीं बोलेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट के बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के कितने हो गए, 5 स्टेट हो गए। नॉर्थ ईस्ट के आपके 5 होने के बाद फिर आप इधर से आएंगे हल्का सा, तो इधर आप देखेंगे भैया एक बांग्लादेश पड़ता है, इधर बांग्लादेश, इधर आपको होगा अफगानिस्तान। क्या बोलेंगे, अफगानिस्तान। कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ सकते हो सभी ऐसे, बोलेंगे एक बार कि समझ सकते हो ना, बोलेंगे हाँ जी भैया। तो फिर अफगानिस्तान से थोड़ा नीचे आओगे तो ये आपका पाकिस्तान पड़ता है, मैं तो इसका नाम भी लिखना चाह रहा। क्या पड़ता है, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान। तो 5+2 बोलो, 5+2 7, और ये आपके हो गए 7 देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। मैपिंग से आपने समझ लिया कि भैया कौन कौन से देश हैं। अब मैं समुद्री सीमा की बात कर लूं तो भैया यहां से हम चलो श्रीलंका जो है इसको भी यहां पे लटका देते हैं। ये आपकी लटक गई श्रीलंका नीचे की ओर, ये आपकी होगी श्रीलंका, और ये भी श्रीलंका जो है क्या करती है, भारत के साथ सीमा साझा करती है। श्रीलंका से जस्ट आप थोड़ी इधर जाएंगे तो ये है मालदीव, आपका मालदीव, ये भी भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। ओके, तो ये आपके कितने हो गए भैया मेरे, 7 स्टेट हो गए जो हो चुके हैं। अब हम इन 7 स्टेटों को अच्छे से समझेंगे। क्या समझेंगे मेरे भाई, इन 7 स्टेटों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या इनमें हम लोग अच्छे से कर सकते हैं कवर को। ओके भाई, चलो
अब जरा मैं जो बोलता जाऊं उनको देखते जाना, और पहले मैं इसको कवर मिटाता हूं ना, मिटाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद वाली बातों को करेंगे कवर। अब हम लोग सभी स्टेटों के बारे में जानना शुरू करते हैं कि भैया अगर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है, कौन कौन से हमारे भारत के स्टेट लगते हैं, बांग्लादेश की महत्वपूर्ण चीजें क्या, उन सब के बारे में बात करेंगे, राजधानी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चले, चलो, इतनी बातें आप लोगों ने जान ली ना? बोलेंगे हाँ जी भैया हमने जान ली, तो लिख भी ले लेंगे, है ना? बाद में कहोगे भैया लिखा ही नहीं मैंने, फिर इसके लिए कोई क्षमा नहीं है, फिर इसके लिए तो तुम्हें एक दंड दिया जाएगा। दंड क्या होगा कि आप लोग फिर से पढ़ाई करोगे। ओके, तो ये आपका दंड होगा। चले चले भाई, अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। पहला स्टेट नहीं, पहली कंट्री, कंट्री नंबर 1 जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, मैं बात करूं मेरे भाई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि भैया कितनी सीमा साझा करता है, कितनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत अपना। हाँ जी, एक मिनट। तो भारत अपनी कितनी सीमा साझा करता है? आप कहेंगे भारत जो हमारा वो सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 4096.7। सीमा की बात करूंगा भैया, लॉन्ग सीमा है इसके साथ, सीमा 4096। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि भैया बताओ सबसे अधिक सीमा जो है भारत के साथ कौन सा देश साझा करता है, तो क्या आप बता सकते हो मुझे? यस या नो? बोले भैया हाँ हम बता सकते हैं, सबसे ज्यादा जो भारत के साथ सीमा साझा करता है वो देश हो जाएगा आपका बांग्लादेश। कितनी सीमा? बोलेंगे 4096.7 किलोमीटर। फिर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं, जब सबसे ज्यादा पूछ ली तो सबसे कम भी बता दो मुझे कि सबसे कम सीमा साझा कौन सा देश करता है, बताओगे जरा, एक बार बताना जरा। तो बोलेंगे भैया जो हमने ट्रिक जानी थी, ट्रिक के माध्यम से जो सबसे लास्ट में जिसका नाम है अफगानिस्तान, वो सीमा साझा करता है। उसकी सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ, इतने से ज्यादा नहीं। ओके, क्लियर यहां तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अब ये याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा फिर से एक बार पूछूंगा जब हम लोग बांग्लादेश पे, किस पे, अफगानिस्तान पे आएंगे तब। ओके, अब एक चीज लिख लो आप, चीज लिखना, भारत बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा साझा क्या कहेंगे, बनाता है या लगाता है? बोलेंगे लगाता है, लगाता है। एक मिनट रुकना जरा, ओके एक मिनट रुकना जरा, मैं आता हूं अभी। क्या कहेंगे आप, कितनी सीमा लगाता है? सबसे ज्यादा सीमा लगाता है किसके साथ? बोलेंगे आप बांग्लादेश के साथ। अच्छा जी, अब बांग्लादेश की सीमा लगाने वाले के बारे में और क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग बात करेंगे भैया भारत के जो है कितने स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, अपने भारत के स्टेट। हाँ जी, अब भारत के स्टेट की बारे में बात करेंगे ना कि सीमा साझा तो कर रहा है, वो तो आप बोलेंगे 4096.7 किलोमीटर। पर मैं आपसे प्रश्न ये पूछता हूं कि कितने स्टेट जो है वो सीमा साझा करते हैं, स्टेट की बात कर रहा हूं भारत की। ओके, तो आप लिखेंगे भैया, लिखना शुरू करो जरा, बोलेंगे बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के स्टेट, सीमा लगाने वाले या साझा, लगाने वाले राज्य या स्टेट क्या होंगे भैया? स्टेट भारत के, किसके? भारत के। आप बोलेंगे भैया भारत के कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे, तो ट्रिक सुनो, ट्रिक लिखना जरा। अच्छा चलो, ट्रिक लिखना है ना, ट्रिक क्या है? AMTAR, क्या बोलेंगे? AMTAR, तो लिखना जरा, AMTMT।
ओके, ए आर नहीं बोलेंगे, ए एम टी एम पी। ओके, तो अब भैया इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से होगा आपके कितने स्टेट जो है सीमा साझा करते हैं। तो स्टेट में बोलना शुरू करो, आप लिखना शुरू करोगे कि मैं साथ साथ में लिखूं? व्हाट इज दिस? नो, तो चले क्या बोलेंगे भैया, ए एम टी एम पी। क्या क्या हो सकता है स्टेटों का नाम? तो जानेंगे आसाम, ए से बोलेंगे भैया आसाम, मे से बोलेंगे मेघालय। भारत का कौन सा स्टेट हो जाएगा मेरे भाई? मेघालय। एक मिनट रुकना जरा, सॉरी दोस्त, चलिए क्या बात करें, मेघालय, आसाम, मेघालय। टी से आप बोलेंगे त्रिपुरा। क्या बोलेंगे आप भैया? ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। आप सब जानते हैं बांग्लादेश कहां पड़ता है? इसे आप बोलेंगे ईस्ट की तरफ पड़ता है। क्या बोलेंगे? ईस्ट की तरफ जब बांग्लादेश पड़ता है तो ईस्ट के भी स्टेट इसमें शामिल होंगे। हाँ जी भैया, उत्तर दक्षिण उधर, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। ओके, तो आपका पड़ता है भैया पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ओके, तो पूर्व की तरफ आपका पड़ता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। एम से बोलेंगे भैया, एम से बताओ भैया मिजोरम। क्या हो जाएगा आपका जो है मिजोरम है, मिजोरम। उसके बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा देश होगा मेरे भाई? आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 5 स्टेट जो है, कितने स्टेट हो गए भैया? ये आपके हो जाए 5 स्टेट। याद रखना कि भैया भारत के जो है 5 स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से है आत्मा, क्या बोलेंगे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, चलिए ये आपकी ट्रिक थी। ट्रिक को थोड़ा अच्छे से देख लेना, लॉजिकल नहीं है कुछ इसमें, कोई इसमें वो नहीं है दोहराए कि मैं मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा कोई नहीं कहेगा मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं तो भाई फिर समझाऊंगा अच्छे से। चलिए, समझदार सभी हैं अच्छे से। चले मैं और चीज बताता हूं आपको भाई। मार्कर पहले तो चेंज करता हूं मैं आपको लिए, है ना, मार्कर चेंज करता हूं। अब मैं बताता हूं क्या हो जाएगा आपका। ट्रिक होगी भैया, ट्रिक जान ली हम लोगों ने। अब मैं बात करता हूं भैया बांग्लादेश और क्या कर, और क्या क्या चीज बांग्लादेश के बारे में बात कर सकते हैं। तो बोलेंगे मणिपुर के साथ सीमा नहीं बनाता है भैया। क्या? अब मैं आपसे पूछूं भैया बांग्लादेश किस स्टेट के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश जो है मणिपुर के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो याद रखना मेरे भाई, बांग्ला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखोगे बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्या बोलेंगे? बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं बनाता है। बताएंगे कि हाँ जी भैया नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? सीमा नहीं बनाता है। अब मैं कुछ बांग्लादेश के बारे में बात करूं तो इंपॉर्टेंट बातों में जरा आप लिखना कि बांग्लादेश की राजधानी। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे भैया बांग्लादेश की राजधानी। तो बोलेंगे भैया बांग्लादेश की कौन सी राजधानी हो जाएगी? तो आपके भैया बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है। क्या है? ढाका। तो याद रखना ढाका जो है आपके बांग्लादेश की राजधानी है। मैं बात करूं इसकी मुद्रा, हाँ जी भैया जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए, तो इसकी मुद्रा कौन सी है? तो आप बोलेंगे मुद्रा जो इसकी टका है। राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, याद रखना। ओके, तो मुद्रा कौन सी हो जाएगी? टका। टका। ओके, टका। ओके, तो यहां तक सबको दिख रहा है ना? बोलेंगे एक बार कि भैया दिख रहा है। हाँ जी, बोले दिख रहा है। ओके, बोलेंगे राजधानी जान ली हम लोगों ने, मुद्रा जान ली। अब और क्या चीज जान सकते हैं इसके बारे में? तो आप कहेंगे इसकी संसद। तो संसद क्या है इसकी? संसद को क्या बोलते हैं हम लोग? जातीय संसद। संसद का नाम क्या है यहाँ का? ये देखना भाई आपके स्टैटिक के ही प्रश्न यहां से कवर हो रहे हैं। ओके, तो संसद क्या है इसकी? जातीय संसद। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। संसद। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो भैया अब यहां पे आ जाओ, अब चीजें यहां पे लिखना शुरू करूंगा मैं। अब चीजें यहां पे लिखना शुरू करूंगा। अब हम लोगों ने ये चीज जान ली। अब जानो भैया स्वतंत्रता, कब ये स्वतंत्र हुआ, कब ये आजाद हुआ? तो बोले भैया स्वतंत्र कब हुआ? स्वतंत्रता बोलोगे भाई
तो आप बोलेंगे ये जो स्वतंत्र हुआ 1971 में हुआ। तारीख बता सकता कोई मुझे? बोलेंगे 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971। ओके। अभी पाक जो बांग्लादेश है 26 जनवरी को, 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, सब जानते हैं। 26 मार्च चल रही है, अभी मार्च चल रही है आपकी। ओके, तो मार्च में ही वो स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है। बोलेंगे सबसे लंबी नदी यहां की मेरे भाई, अगर मैं वापस करूंगा आपसे, सबसे सबसे लंबी क्या बोलेंगे? नदी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी बता सकता ताप्ती या और कौन सी? बोलेंगे अमार, सोनार, ये तो उनका क्या है? राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान है। बोलेंगे मेघना। क्या होगी इनकी सबसे लंबी नदी? कौन सी होगी? मेघना। मेघना क्या है भाई? आप बोलेंगे सबसे लंबी नदी है यहाँ की। उसके बाद मैं बात करूं भैया इनका राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान भैया इनका कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान बोलेंगे अमार सोनार बंगाल। ये किसने लिखा था? बोलेंगे भैया रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अमार सोनार बंगाल, अमार सोनार बांग्ला। ओके, बांग्ला बोले। ओके, अमार सोनार बांग्ला, ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ओके, सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूंगा इस देश की, सबसे ऊंची चोटी की बात, तो बता सकता कोई मुझे कि भैया बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? बोलेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हर देश के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे भैया तो आप बोलेंगे काराकोरम शिरडी। कौन सी? काराकोरम। ओके, कारो आप बोलेंगे भैया कारो उगो, कारो उगो। ओके, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कारो कोकरो। ओके, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ऐसा नाम है भैया, मुझे भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा है। फिर मैं बात करूं इसकी नदियों का देश, क्या कहते हैं हम लोग इसको? नदियों का देश कहते हैं, द कंट्री ऑफ रिवर। क्या बोलेंगे? नदियों का देश, नदियों का देश। किसका देश कहेंगे मेरे भाई? नदियों का देश। देशा नहीं होगा, देश हो जाएगा। क्या कहते हैं? नदियों का देश। कौन सा देश? बांग्लादेश। ओके, तो आप कहिए बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश। क्या कहते हैं हम लोग बांग्लादेश को? बोलेंगे भाई नदियों का देश जो है हम लोग बांग्लादेश को कहते हैं। इतना याद रखेंगे? बोले हाँ जी भैया याद रखेंगे। तो बांग्लादेश को हम लोग क्या कहते हैं? नदियों का देश। याद रखेंगे? हाँ जी भैया। यहां गंगा को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा प्रश्न आपके लिए यह बनता है कि हम लोग तो भारत में गंगा नदी को गंगा कहते हैं, पर जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को क्या नाम दिया जाता है? क्या नाम बोलते हैं गंगा को? बोलेंगे जरा। यहां गंगा, गंगा नदी को क्या नाम से बोलते हैं? बताना बरा, बताना बरा, बताना। तो बोलेंगे भैया यहां पद्मा नाम बुलाया जाता है। क्या? पद्मा। अच्छा जी, हाँ जी पद्मा। पद्मा के नाम से यहां पर पद्मा कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? आप बोलो भैया यहां जो है गंगा नदी को पद्मा कहकर संबोधित करते हैं। लिख लो जरा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो भाई स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सभी यहां से हम लोग क्लियर कर रहे हैं, सभी बातें क्लियर कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? बोलेंगे भैया एक बार स्क्रीनशॉट लो भाई, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। आज की वीडियो हम लोग इतना कवर कर चुके हैं, बाकी जो है कुछ और कवर कर लेते इस वाली वीडियो में, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। फिर आप लोग को देखना भी बड़ा दुविधाजनक हो जाएगा मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग है ना, क्या बोलेंगे, आप लोग इतनी बातें कवर कर चुके हैं, आप लोग जो है इतनी बातें कवर कर चुके हैं। अब दूसरी देश के नाम बोले भैया, दूसरे देश का नाम बोले, दूसरी कंट्री का नाम शुरू करें। बांग्लादेश हो गया, इसकी स्वर ले लिया होगा। आप शुरू करते हैं हम लोग। इसके बाद 55 में चाचा नेहरू ने चा से चीन, चा से चीन आएगा आपका। चा से चीन के बारे में बात करेंगे। जो छोटी छोटी आंखों के होते हैं, जिनकी भाषा आप सब नहीं समझ सकते हो, कुछ कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहले ये बताओ कौन कौन चीन की भाषा समझ लेता है?
बताना जरा, कौन कौन चीन की लैंग्वेज समझ सकता है? मुझे तो लगता नहीं कि यहां पे कुछ प्राणी होंगे जो समझ पाएंगे। चाऊ ची चू चू बोलो जरा, समझ जाओगे? बोलोगे नहीं समझ पाएंगे। बहुत से होंगे समझ जाएंगे, बट मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सब समझ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारों को चीन आते। मुझे नहीं आती भाई चीनी, आपको आती है? बोलेंगे भैया नहीं आती, बोलेंगे भैया नहीं आती। चलो भाई, अब हम लोग बात करेंगे स्टेट नंबर, सॉरी कंट्री नंबर 2, देश नंबर 2, पैसा दो नहीं, अपने ट्रिक के माध्यम से नंबर 2। ओके, तो नंबर 2 स्टेट कौन सा होगा आपका? चाइना, चाइना जिसको हम लोग चीन कहते हैं, जिसको हम लोग चीन कहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मेरे भाई, कि जो है चीन जो है हमारे देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है या कितनी सीमा लगाता है? भारत जो है चीन के साथ कितनी सीमा लगाता है? या प्रश्न ये बन सकता है कि चीन भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है? बात दोनों एक ही है। ओके, बात दोनों एक ही है। चलिए बोलेंगे एक बार कि भैया जो सीमा साझा करता है, सीमा जो साझा करता है वो बोलेंगे भैया 3478 किलोमीटर। 78 की 88? बोले 88, 3488 किलोमीटर स्क्वायर। बोले मेरे भाई 3488 किलोमीटर, ये जो है सीमा साझा करता है भारत जो है किसके साथ? चीन के साथ। चीन को आज हम लोग कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी स्टेट को कवर करेंगे। ओके, चलिए चीन के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना जरूर होंगी। हाँ जी, पहली बात, भारत और चीन के बाद बीच में एक रेखा जाती है। कौन सी रेखा? भारत और चीन के बीच में एक रेखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? POA, सॉरी IOA, IOA, इंडिया ऑक्यूपाइज, IOC, इंडिया ऑक्यूपाइज कश्मीर, चीन है ना, कश्मीर नहीं बोलेंगे, चीन बोलेंगे, तो IOC बोलते हैं उसको। तो वो कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच इंडिया, और चीन के बीच कौन सी रेखा है? रेखा फिल्म के नाम, अभिनेत्री को मत समझ लेना, ये यहाँ पे हम लोग इस रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो कौन सी रेखा? आप बोलेंगे मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। इसे मैकमोहन ने बनाया था। मैकमोहन ने इसको क्या किया था? सीमा को बनाया था मोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करें भारत और चीन को जो अलग करती है, तो मैकमोहन रेखा है। अगर मैं बात करूं भैया राज्य, राजधानी, इस देश की राजधानी, तो बोलेंगे राजधानी जो इसकी बीजिंग है। क्या है? चीन की राजधानी क्या है मेरे भाई? राजधानी बोलेंगे बीजिंग, बीजिंग, बीजिंग जो है इस देश की राजधानी है। उसके बाद मैं आपसे कुछ और बातें कर सकता हूं। बोलेंगे हाँ जी मैं कर सकते हैं। मुद्रा बताओ, फिर बताओ इस देश की मुद्रा। क्या आप मुझे इस देश की मुद्रा के बारे में बता सकते हो? बोलेंगे भैया हाँ जी बता सकते हैं। तो बताओ फिर, तो बताओ, पूछना चाहता है भारत आपसे कि भैया बताओ चीन की मुद्रा क्या है, पूछता है दिल्ली पुलिस आपसे। तो बोलेंगे भैया चीन की जो मुद्रा है उसको हम कहते हैं रोनोबी, रोनोमा बी, या कहीं कहीं आपको ये नाम ऐसा ही मिलेगा, रोमो, रोमी नेबी, रोमो नेबी। भाई साहब नाम ऐसा है ना कि मेरी जबान फिसल रही है, जैसे चीन बोलने में जबान फिसलती है ना, ऐसे नाम बोलने में मेरी जबान फिसल रही है। आप लोग हो सकता है अच्छा बोल ले, मुझसे बेहतर बोल सकते हैं, मैं समझता हूँ, पर मेरी तो जबान फिसल रही है भाई साहब। अब मैं बात करूं भैया चीन स्वतंत्र कब हुआ? स्वतंत्र का मतलब भैया आजादी कब मिली इन्हें? भैया ज्यादातर देश तो है ना किसी न किसी के कब्जे में थे, किसी न किसी के कब्जे में थे, किसी किसी के बंदी थे। जैसे बात करें भारत, ब्रिटिश का कब्जे में था। ओके, ब्रिटिश के कब्जे में थे, ऐसे हर प्रकार के देश कब्जे में थे। तो मैं बात करूं इनको आजादी कब मिली, स्वतंत्रता कब मिली, तो बोलेंगे 1 अक्टूबर 1900, बोलेंगे जरा 1949 को। 1 अक्टूबर स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर 1949 को, 1949 को ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो देख लेना 1 अक्टूबर जब आएगा तो इनका स्वतंत्रता दिवस होगा उस दिन। अब जानो भैया इसकी ट्रिक। भैया क्या ट्रिक? ट्रिक किस लिए? सुनो, कितने स्टेट जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? राज्य, राज्यों की ट्रिक। ओके,
भारत के राज्य। तो राज्यों की ट्रिक जो आपकी होगी, लद्दाख का सीपी अरुण, क्या बोलेंगे, लद्दाख का सिपाही अरुण, लद्दाख का सिपाही अरुण लिखो, लद्दाख का थोड़ा छोटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, का सिपाही अरुण, अरुण हिमालय पे चढ़ा। ओके, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय हिमालय पर क्या बोलेंगे, चित्रा। ओके, तो ये आपके ट्रिक है, लद्दाख का सीपी अरुण हिमालय पर चित्रा। ओके, तो क्या हो सकता है भैया, इसकी क्या क्या चीजें हो सकती है इससे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जरूरी हो सकती है। तो सुनो, लद्दाख से सभी नाम सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो कोई दोहराई नहीं कि भैया बताना पड़े, लद्दाख से ही लद्दाख ही होगा आपका, लद्दाख से तो लद्दाख होगा। कहां से कुछ नहीं होगा, क्या बोलेंगे, सिपाही से आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम अरुण से बोलेंगे भैया आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एच से बोलेंगे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, बोलेंगे भैया यू से बोलेंगे, यू से सॉरी इसको बोलेंगे पर अल्ट्रा। ओके, तो इसको बोलेंगे भैया यू से आपका उत्तराखंड हो जाएगा, यूके, यूके से यूनाइटेड किंगडम मत समझना मेरे भाई, यू से यूके समझना, उत्तराखंड। तो बोलेंगे भाई कितने स्टेट जो है सीमा साझा करते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर भी आपके 5 स्टेट जो है सीमा साझा करते हैं, किसके साथ, बोलेंगे चाइना के साथ। तो लिखते जाना, मैं कितने के स्टेट बता रहा हूं, बताओ बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं अपने भारत के, बोलेंगे भैया जो है 5 राज्य, जो है सीमा साझा करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ओके, तो बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट सीमा साझा करते हैं। चले भाई, अब मैं इसकी संसद के बारे में बात कर लूं मैं आपसे, भैया संसद बता दो, भैया जब इतना बता रहे हो तो संसद का नाम भी बता दो। तो बोलेंगे नेशनल पीपल्स, क्या बोलेंगे, पीपल्स कांग्रेस, नेशनल बोलेंगे पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये क्या है भैया मेरे, ये है इसकी पीपल्स। ओके, पीपल्स कांग्रेस, ये इसका नाम है, यहाँ का संसद का नाम है भैया, किसकी संसद का, आप बोले भैया ये छोटी आंखों वालों की संसद का, जिनका नाम है चाइना का नाम है, चाइना की संसद का नाम है, क्या नाम है ये। अब मैं इसकी कुछ और चीजें जान लू, जैसे बात करेंगे सबसे लंबी सीमा, क्या करेंगे, सबसे लंबी सीमा, नहीं सबसे लंबी सीमा तो नहीं होगी, आप बोलेंगे सबसे लंबी नदी, या किसकी नदी, सबसे लंबी नदी मान लेते हैं ना, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो भैया बोलेंगे, आप बोलेंगे यांगसी नदी। अच्छा एक बात बताओ, यांगसी नदी को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या, बोलेंगे भैया यांगसी सिक्यो, इसको यांगसी सिक्यो भी कहा जाता है, यांगली सिक्यो, यांगसी नहीं बोलेंगे, यांगली बोलेंगे, यांगटी सिक्योंग, ये इसका अन्य नाम है, यांकी सिक्योंग इसका अन्य नाम है। तो ये थी आपके बारे में चाइना के बारे में, आपके बारे में चाइना के बारे में। तो बोलेंगे ये तो थी भैया चाइना के बारे में जानकारी। अब मेरा टाइम रखता है, पहले कितना बचा हुआ है हमारे पास अभी, तो हमारे पास 11 मिनट बचे हुए हैं 1 घंटे में ना, लगभग। तो 11 मिनट में कवर इसको कर ले, बोलेंगे एक बार क्या इसको कवर कर लेंगे 11 मिनट में, हाँ भैया कर लेते हैं। चलो, तो पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते भैया, फिर उसके बाद ये आपका शायद पाकिस्तान के बारे में आज बात करें, कल करते हैं। बताओ जरा एक बार, तुम बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि आज करें या कल करें, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जानना थोड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक है पाकिस्तान, तो उसमें टाइम लगेगा। क्या करते हैं, चलो कल ही करते हैं फिर, है ना। आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे।
तो यहाँ तक मैंने किस किस को समझाया भैया, किस किस को क्या समझाया, सबको ही समझाया। जो वीडियो के साथ देख रहा है, जो वीडियो को देख रहा है, जो आखिरी तक रुका है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भैया आप लक्ष्य की ओर हो, भैया आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो कर जाओगे। तो आपको तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो सब कुछ करोगे। तो मैं बात करूंगा उनकी जो कुछ नहीं कर रहे, जो ध्यान से नहीं देख रहे हैं। और ध्यान से देख लो भाई, नहीं बाद में फिर रोगे कमरे में बैठ के अकेले कि हाय ये क्या हो गया, आप पछताए होत का जब ये चिड़िया चुग गई खेत है ना, ऐसा बोलते ना, तो वही होगा फिलहाल। तो अभी देख लो भाई, अभी मौका है, मौके पे चौका मार दो, नहीं बैठे रहोगे फिर बाद में रोगे कि मेरे 1 नंबर कमाया, 1.5 नंबर कमाया, 5 नंबर कमाए, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर रो आराम से, करो तपस्या बैठ के हिमालय पे जाना फिर। तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना, मतलब भैया नहीं करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छा से मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और लगे रहेंगे। लगे रहोगे तो लक्ष्य मिल जाएगा, नहीं लगोगे तो फिर लक्ष्य तो बहुत दूर होगा। क्योंकि लगातार मेहनत ही आपको दिखलाती है कि आपने कितने अपने लिए संघर्ष किया है, कितने अपने के लिए संघर्ष किया, अपने माता पिता के लिए संघर्ष किया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो आपके माता पिता हैं, उनके आंखों में आपने एक उम्मीद देखी होगी कि हाँ चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा बेटा जो है एक दिन सरकारी वर्दी में लगेगा और मैं जरूर उसको देखूंगी। पर आप तो क्या करते हो, कुछ होंगे आप लोगों में से जो रात रात भर चैटिंग पे लगे रहते हैं, सेटिंग से लगे रहते हैं। ऐसा मत करना भाई, थोड़ा बच के रहो इन चीजों से कुछ समय के लिए। बाकी आप सब समझदार हो, खुद समझ सकते हो चीजों को कैसे करना है, क्या मैनेज करना है, क्या नहीं मैनेज करना है, किससे दूर रहना, किससे पास जाना है, वो आप खुद समझदार हो। बाकी आप सब होशियार हो। तो चलिए इस उम्मीद के साथ मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी से। चलिए बाय।